इसलिए खड़ा होता है कि जब महाराष्ट्र के अंदर माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत 1500 दिया जाता है पर सैलरी नहीं रुकती, लेकिन इनके अंदर जो वादे किए जाते हैं वहां सैलरी रुक जा रही है। दूसरी बात, इन्होंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जवाद भाई ने बात कहा कि बहुत बड़ी आपदा हिमाचल में आई थी, हमें भी दुख है, हमने भी सहयोग किया। तो क्या जब देश में कोरोना जैसी, विश्व में कोरोना जैसी बड़ी आपदा आई, उस समय जब देश मजबूती से खड़ा और उस समय जब देश के साथ मोदी जी खड़े होकर देश का उत्थान किए, तब आप सवाल क्यों पूछते हैं कि अभी क्यों बेरोजगारी रेट इतना बढ़ रहा है? उस समय क्या देश में फूल झड़ रहे थे कोरोना के समय? मतलब आपके ऊपर जब सवाल खड़ा होगा तो आपदा का बहाना लेंगे, लेकिन जब पूरे विश्व पे आपदा थी तो उस समय मोदी जी की अच्छी नीतियों पे आप सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए इस कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था। आज जो आप खड़ा होकर, आज जो जवाद भाई खड़ा होकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करी, ऋतिक भाई इनका सच को देखिए जवाद भाई गाली दे रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ने तुरंत वैक्सीन बनाई और आपको वैक्सीन मिला और आप खड़ा होकर मोदी जी को कोसने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात सुनिए ऋतिक भाई, झूठ बोला जाएगा फिर। सर ये सारे बातों में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई थी कि कोरोना कोई सीरियस जो है बड़ी बीमारी के तरीके से नहीं, उसके बाद वापस ले लिया, गायब करा। और राहुल गांधी साहब लगातार बता रहे थे। ये बीच में इंटरप्शन करने की आदत हो गई है। दूसरी बात, ये सारी बातों में एक बड़ा रिमार्क आप भूल गए, ब्रेकिंग चलाना भूल गए सर। आपको जल्दी चलवाना चाहिए पीसीआर से ब्रेकिंग। अनुज यात्री जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी फ्री बीज देकर दिल्ली को कंगाल कर गई। मिस कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी दिल्ली को बर्बाद कर रही है। ये सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के जो कथाकथित मिलाव है, ये टकराव देख ले। जुड़ेंगे जीते के नारा देने वाले गठबंधन तो जोड़ नहीं पा रहे और चले हैं नारा देने जुड़ेंगे जीतेंगे, गुमराह करते हैं। राइट अत्री साहब, देखिए कांग्रेस ने कभी भी इस तरह का गठबंधन नहीं किया। मैं पहले इन्हीं की बात का जवाब दे दूं, हमारा उनके साथ दिल्ली में कभी ना कोई गठबंधन था ना कोई है। केंद्र में जो सेंटर के चुनाव हुए थे, देखिए सेंटर के चुनाव हुए थे उसमें जरूर निश्चित तौर पे पूरे देश में गठबंधन हुआ था और उसके बाद वो वहीं थम गया। लेकिन आज भी हमारी दिल्ली कांग्रेस जो है इनकी नीतियों का सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। जहां जहां आम आदमी पार्टी हो रही है, सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर कोई विरोध कर रहा है और जनता के सामने कोई बात लेकर के जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी लेके जा रही है। इनके नेता तो घर में बैठे हैं। रही सवाल, आज ही अपनी बात करते हैं। अरे बातें जो प्रॉमिसेस वर्सेस डिलीवरी की बात अगर की जाएगी फिर आप गठबंधन क्यों कर लेते हैं जब उनकी नीतियां, क्योंकि आप तो विचार पे, हाँ बिल्कुल विचार पे चलने वाले हैं ना। नहीं बिल्कुल, हमने दिल्ली के चुनाव को लेकर के कोई गठबंधन नहीं किया है। ये केंद्र के चुनाव को लेकर के उन्होंने हमारी पार्टी को समर्थन दिया था। हमारे सांसद उनके साथ जरूर 3 सीटों पे हमने उनको समर्थन दिया था, गठबंधन किया तो, लेकिन कोई दिल्ली में हमारा इनसे कभी गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी की बात आता हूं, गठबंधन बेमिल वो होता है जब इन्होंने कश्मीर में जाकर, जम्मू कश्मीर में जाके पीडीपी के साथ गठबंधन किया, उस पीडीपी के साथ गठबंधन किया जो आतंकवादियों को देशभक्त का दर्जा देने का वो मांग करती है। उसके साथ जाके इन्होंने सरकार चलाई, 3.5 साल इन्होंने जो है वहां पे सत्ता की मलाई चाटी है। गठबंधन बेमोल उसको कहते हैं जो ये 70,000 करोड़ रुपए के अजीत पवार और एनसीपी को जिन्होंने जो भ्रष्टाचारी बोला, खुद प्रधानमंत्री ने बोला। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, साक्ष्य के आधार पर बोलते हैं, और तीसरे दिन आप उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, उनके तमाम नेताओं को मंत्री बना देते हैं, हसन मुश्रीफ जैसे को और नवाब मलिक जैसे को आप समर्थन करते हैं। यह बेमेल मोड गठबंधन होता है। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। हमारी गिरेबान में बार बार उंगली करने से जो है खुद को तकलीफ होगी। 10 सेकंड का मैं प्रश्न ऐड करना चाहता हूं। अगर आपके घर और परिवार पे कोई सवाल खड़ा करे, उस समय आप परिवार एकता दिखाते हैं, उस समय आप कहते नहीं हम एक हैं, उसके बाद उसी लोग से आप कैसे दोस्ती कर बैठते हैं जो आपके परिवार को तार तार करने की बात करता है? कहां जाती है आपकी नीतियां, कहां जाता है आपका नेतृत्व? आप एक तरफ से कहते नहीं 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 हम केंद्र में गठबंधन किए थे, राज्य में नहीं किए थे। मतलब घर के एक कमरे में तोड़ दो और दूसरे कमरे में आओ मिठाई खा लो, तो मतलब बेवकूफ समझे आप। और दूसरी बात, पीडीपी की बात कर रहे थे, पीडीपी की बात कर रहे जवाद भाई, तो जवाब सुन लीजिए। पीडीपी के साथ अगर हमने गठबंधन किया तो पूर्ण रूप से गठबंधन तोड़ा भी। एक हाथ में मलाई, दूसरे हाथ में चुनाव से कुछ दिन हम पहले नहीं चलते जनाब, ये आपकी नीति है। नीतीश बाबू के लिए तो दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं इस समय राज्यों के स्ट्रक्चर पे बात हो रही थी, उसके गठबंधन पे अगर मैनेजमेंट की बात हो रही थी तो ठीक है, कोरोना के समय की जो मैनेजमेंट था उस पे भी अगर आप बात कर रहे हैं और अगर उस पे नहीं मैं उस पे भी बात कर रहा हूं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में खराब नीतियों पे चल रही थी, उसने फ्रीबीज बांटा, ये किया, लेकिन उसके साथ गठबंधन कर लेंगे। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन को समझ रही जनता। ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूं। जी जी अब्बास भाई देता हूं आपको। आपने दिल्ली की बात उठाई,
कि दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली में बांटा जा रहा है। दिल्ली की जनता का पैसा है, डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनको उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। दिल्ली के अंदर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो भी तो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर जल बोर्ड घोटाला, जल बोर्ड के अंदर लगभग 70,000 से ज्यादा आज जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, डीटीसी घाटे में चल रही है, सारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। और प्रतीक भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको बिना पैसे दे करके आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते। ठीक है, लोहिया तो साहब। दिल्ली के अंदर जो फ्री की चीजें जो चली थी, जो जनता के पैसे की बात कही थी, आने वाला टाइम मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर भी लोहिया साहब। जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो चल रही है, दिल्ली के अंदर भी वही हालात पैदा हो लोहिया साहब, जाएंगे राइट, जो हालात पैदा वहां पे ठीक, हुए ठीक, हैं हिमाचल में। अब्बास साहब कम बोले, देखिए, सबसे मैं कम तो बोले। मैं तो क्योंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा और मैं नोएडा की बात करूंगा। आज 2018 से एक जो है ये भंगेल का जो एक फ्लाईओवर ये बना रहे थे, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि जो काम हम छोड़ के गए थे, इन्होंने सिर्फ 2-3 कामों पर फीते काटे हैं, बाकी एक भी काम इन्होंने 8 साल मैं की तो सरकार अब्बास में, साहब आपकी बात पे, क्योंकि आप उत्तर 8 प्रदेश के साल हैं। की सरकार में अब इन्होंने अब्बास कुछ साहब नहीं किया है। आप तो उत्तर प्रदेश में अब्बास साहब मैं तो आपकी बात पे कहता हूं, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के ही हैं। आप एक आते हो, उत्तर प्रदेश में ही खड़े भी हैं हम। अगर आपको जरा से भी लगे, इस देश में कानून है, संविधान है, सर, 4 न्याय है। कदम पे आप 4 ही कदम पे मैं भी कह रहा हूं, यमुना एलिवेटेड रोड है, मैं भी लोग परेशान मैं हैं। भी आपसे ही कह रहा हूं। नोएडा के बीच के अब्बास लोग जो है, साहब मैं यही दिल्ली अब्बास साहब मैं यही कह रहा pollution में- हूं। अब्बास साहब मेरी बात सर, सुनिए। सर। बहस लड़ाने से क्या फायदा? अगर आपको लगता है वास्तव में आपने कुर्ता इसलिए पहना है सफेद कि हमें ईमानदारी और राजनीति सर, के चीजों पे चलना है, तो आप जाइए कोर्ट, चैलेंज करिए, करिए कोर्ट, लीजिए सरकार को, यहाँ पर बिल्कुल खड़े लाइए। होकर झूठे तथ्य क्यों देते हो आप? बेकार में कि संविधान खतरे में सर, 3 साल में ये बताइए आप। बनना था। जी, ये जी। आज 6 साल हो गए, आज भी ऐसे कैसे ही पड़ा है। देखिए, जनता- इनकी कारगुजारी को बता रहा हूं, ये जनता डेवलपमेंट देखिए है। मेरी बात, डेवलपमेंट एक मिनट, डेवलपमेंट एक के ढोल मिनट, पीट रहे हैं। अब्बास साहब जनता इतनी सर, तेज विकास है के ढोल सर, पीटना बंद मैं वही कर कह रहा हूं, दिया जनता बीजेपी इतनी तेज है। समाजवादी जो छोड़ के गई थी, आज तक मुझे एक नहीं काम मालूम, पूरा नहीं हुआ। ठीक मैं मान लो, लेकिन आपसे एक बात कह रहा हूं, जनता इतनी तेज है कि हरियाणा में लग क्या रहा था, हुआ क्या, सर, तो हरियाणा जनता की वेरी बात- शार्प, हम वो हरियाणा- जानती है, निगाह से देखती है। जी हम वेरी हरियाणा क्विक, की जी तो शरद बात जी। कर रहे हैं, उत्तर दो प्रदेश कारण में से देखें। दो कारण से ये पैर चादर से बाहर चला जाता है प्रतीक, 2 कारण से जो अभी खड़गे साहब ने बात करी। पहला कारण कि आपने ऐसी अनाउंसमेंट्स कर दी जो आपके बजट में प्रोविजन नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, कुशासन से, भ्रष्टाचार से, आपने अगर उसमें पिलफरेज हुई है, उसमें से लीकेज हुई है, तो आपको वो शॉर्ट पड़ेगा। और आपकी इजाजत से मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो कि मैं समझता हूं सब राजनीतिक पार्टियों के लिए, कि इसका हल क्या है, क्योंकि किसी भी डिबेट का मैं समझता हूं कि अगर हल निकाला जाए, ये भी हो सकता है। मैं फ्रीबीज कमीशन एक बनाई जाए, जिसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी घोषणा करते टाइम 2 चीजें बताए कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी और इसके लिए संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे। ये चीज जब तक वो फ्रीबीज का उस फ्रीबीज कमीशन में कहा है, उस फ्रीबीज कमीशन में सारी राजनीतिक पार्टियां स्वयं भी बैठे, कोर्ट के जज बैठे और वो ज्वाइंट निर्णय ले, तब वो फ्रीबी लोगों तक अनाउंसमेंट पहुंचे। वरना उस फ्रीबी की अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। राइट। प्रतीक भाई देखिए, अब मैं शरद भाई की बात का तो अभी आंसर नहीं दूंगा, लेकिन इनकी भारतीय जनता क्यों पार्टी नहीं के देंगे इनकी, जब ये बात कह रहे हैं नहीं, इसमें, इनकी बात पे क्यों नहीं देंगे? नहीं, उन पे इसलिए देंगे क्योंकि उनका वहां पे एक राजनीति दिख सजेशन रही है, उनका वहां सजेशन- राजनीति दिख रही है, वहां पे सही बात। उनका भाई, सजेशन है, भाई, अच्छी मेरी बात है, सजेशन देखिए तो- एक बात बताएं आपसे, बाकी डिबेट्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मेरी डिबेट्स में अपॉर्चुनिटी उनका नहीं सजेशन है। है। मेरी डिबेट में बड़ी सीमित साधन हिसाब से चल रही है, उसमें भाई, यह सुन तो है कि लीजिए। बात को आगे बढ़ाइए। उनका- वहां आपको इसलिए बोलना है क्योंकि वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कुछ। प्रतीक भाई, उनका एक सजेशन है, वो लोग तय करेंगे, और अच्छी बात उन्होंने कही, उनका सजेशन है, वो आगे लेकर के जाना चाहिए। कहिए कि हम आगे राजनीति में अगर हम आए और कोई पार्टी ज्वाइन की तो वहां ये बात कहेंगे, समय ऐसा निश्चित कहेंगे। करें। कमेंट नहीं, करिए, चलिए, समय ठीक है, मैं निश्चित आपसे करता है, बात करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ठीक है, बड़ी आपको तो आपत्तिजनक राजनीति बात करनी है, करी, आपको वो वही करना है। आपत्तिजनक- बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप करिए। लेकिन अभी वक्त सिर्फ इतना, वक्त है छोटे से